नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के YouTube चैनल। आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आज के टॉपिक में हम बात करें एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जो कि आपका जीवन बदल देगा। यदि ये उपाय आपने जान लिए तो आपका जीवन बदल जाएगा। आज के YouTube चैनल में हमारे साथ है एस्ट्रो लक्ष्मी दीपिका शर्मा। दीपिका जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम पहला सवाल तो आपसे ही पूछना चाहेंगे कि क्या, जैसे कई लोग कहते हैं कि कुंडली का कोई फालतू की बातें होती है, ज्योतिष का कोई असर नहीं पड़ता, तो क्या सच में ज्योतिष से लाइफ जान सकते हैं? हमारे करियर के बारे में, हमारे जीवन के बारे में सब कुछ पता चल सकता है? पहले तो सचिन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात जो आपने पूछा कि क्या कुंडली से सब कुछ जाना जा सकता है, तो कुंडली से जन्म से लेके मृत्यु तक का जो भी समय है, जो भी परेशानी है, आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, आपके जीवन से रिलेटेड हो, आपके शादीशुदा जीवन से रिलेटेड हो, सारी चीजें कुंडली से जानी जा सकती हैं। कुंडली में हर चीज विस्तार से बताई जाती है। कुंडली से आपके रिश्ते नाते हर चीज के बारे में जानी जा सकती है। अगर आपके पास आपका सही समय, सही तारीख, सही साल, आपके पास सही जानकारी है, तो कुंडली से सारी परेशानियों की जड़ भी निकाली जा सकती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ना उनका नौकरी लगती है, ना उनका बिजनेस चल रहा है। उनमें खूबी भी यहाँ बहुत है, तो इसका क्या कारण हो सकता है और क्या इसके उपाय हो सकते हैं, थोड़ा हमें बताइए। कुंडली के विषय में अगर हम बात करें कि कई लोग बार बार प्रयास करने के बाद भी उनको वो चीज़ें नहीं मिलती, करियर को लेके हो या भटकते रहते हैं, बार बार ट्राई करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान होते हैं। अगर कुंडली को लेके उस चीज़ में हम लोग बात करें तो कुंडली में कई बार ऐसे योग आ जाते हैं, नकारात्मक योग हो या कुछ ग्रह ऐसी प्लेस पे, ऐसे स्थान पे जाके बैठ जाते हैं जो जातक को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। आपने उपाय की बात की, तो उपाय को लेके भी मैं बता दूं, जो नॉर्मल ग्रहों के जो उपाय होते हैं, जो हर इंसान कर सकता है, वो नॉर्मल एक अलग बात होती है। लेकिन जब आप जातक की कुंडली के आधार पे कौन सा ग्रह किस स्थान पे बैठा है, करियर भाव का स्वामी कहाँ है, कौन सा ग्रह उसको परेशान कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उपाय दिए जाते हैं। ठीक है, तो आजकल की सबसे बड़ी समस्या यूथ की जो है, आजकल युवा जो है कि प्रेम संबंध को लेके बड़े चिंतित रहते हैं कि किसी की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए इसके कोई उपाय क्या हैं, क्या कारण है और कैसे इसको जान सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ऐसे सवाल मेरे पास भी 7-8 डेली के केस आते ही हैं, जो ब्लॉक कर दिया, क्रश पे लाइक है, पसंद नहीं आ रहा, ब्रेकअप हो गया, बात नहीं हो पा रही है। ऐसे सवाल आजकल की जनरेशन के हिसाब से बहुत सामान्य सी बात है। अब बात करें कि ऐसी क्या चीज़ है जो रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाए रखती है, और अगर किसी के बीच ब्रेकअप जैसी स्थिति है या समस्या है, बात नहीं हो पा रही, ऐसी स्थिति है, तो सबसे पहले अपनी कुंडली का सप्तम हाउस चेक कर लीजिए। तो प्रेम या जो भी उनके रिश्ते हैं, जो भी प्रेम संबंध है, उनमें मधुरता आती है। जैसे कि आजकल एक और सबसे बड़ी समस्या है धन की समस्या, तो कोई ऐसा उपाय हो जिससे रातों रात कोई करोड़पति बन सके? क्योंकि आजकल जल्दी कोई करोड़पति बनना चाहता है, जल्दी धन कमाना चाहता है, तो ऐसा कोई उपाय है कि खूब रातों रात ही अमीर हो जाए, जल्दी कोई उपाय काम करे? देखिए, पहली बात तो ऐसा कोई उपाय है नहीं कि रातों रात इंसान करोड़पति बन जाए। जो लोग कह रहा है वो आपको कहीं ना कहीं भ्रम में डाले जा रहा है। और कई सारे जातक जो होते हैं वो राहु से भ्रमित होते हैं, उनके दिमाग में ऐसे रातों रात ख्याल भी आते रहते हैं। राहु का जितना ज्यादा आप पर प्रभाव होगा, आप इमेजिनेशन करेंगे कि एक दिन में 1 करोड़ कैसे बनाए, एक दिन में ये कैसे बन जाए, 1 महीने में अमीर कैसे बन जाए, ऐसे ख्याल अक्सर आपको आते होंगे, और ये इससे रियलिटी का कोई लेना देना नहीं होता। अब रही बात की, हाँ, चार्ट में कुछ योग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत में, बहुत कम समय में आपको अमीर बनाने के वो रखते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए राहु का प्रभाव, अगर राहु कुंडली में बहुत अच्छा है, तो आप बहुत कम मेहनत पे आपको सोर्सेस इतने मिल जाएंगे, आपका दिमाग इतनी सही जगह जाएगा, तो कई हो सकता है कि बहुत कम उम्र में आप करोड़पति या आप बहुत जल्दी अमीर बन जाए। दूसरी चीज़, आपने कहा कि रातों रात अमीर बनाने की चीज़, तो ये उस स्थिति में हो सकता है कि आपकी कुंडली में शेयर मार्केट के अच्छे योग हो, पैसे के अच्छे योग, लॉटरी सट्टा के अच्छे योग हो, गड़े धन के अच्छे योग हो, तो वो अष्टम भाव से देखा जा सकता है। गड़ा धन, लॉटरी सट्टा का अगर आप अष्टम भाव एक्टिव कर लेते हैं, अष्टम भाव से, तो ये कह सकते हैं आपको किसी प्रकार से, किसी की सहायता से गड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, किसी की सहायता से, किसी की मदद से आपको पैसे मिल सकते हैं, किसी के सोर्स से आपको पैसे मिल सकते हैं, ये फायदा हो सकता है। बाकी शेयर मार्केट के लिए हम पंचम, नवम और राहु की पोजीशन जरूर देखते हैं, पंचम, नवम और दूसरा। क्या जादू टोना और टोने टोटके वगैरह होते हैं, नज़र दोष वगैरह होती है, ये सच में होते हैं और इनका क्या इफेक्ट होता है? क्या कोई असर करते हैं ये हमारी लाइफ में? देखिए, पहली चीज़ तो
जादू टोना और बहुत सारी तंत्र मंत्र विद्याएं बहुत सारी चला दी और कई सारे इनके नेगेटिव वो भी देखे हम लोगों ने, कई तंत्र के नाम पे फायदे और तंत्र के नाम पे ये। अगर कुंडली के तथ्य पे हम बात करें तो नजर दोष जैसी चीज भी होती है, तंत्र वंत्र बाधाएं भी होती है, पर कनेक्शन उनका हमारा कहीं ना कहीं प्लैनेट से ही होता है। जैसे मान लीजिए अब शनि राहु का कॉम्बिनेशन आ गया, शनि कमजोर है, राहु कमजोर है चार्ट में, आपके रोग भाव में जाके बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक पे नजर दोष जल्दी आ जाता है या किसी तंत्र वाली बाधा में वो फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति में अक्सर होता है, चंद्रमा कमजोर है तो ऐसे जातक को नजर बहुत लगती है, नजर दोष में जल्दी आता है। किसी ने अगर उसको देख के तारीफ भी कर दी तो आप दूसरे दिन देखोगे कि जातक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जो लोग सुन रहे होंगे वो भी ये नोटिस करके कई बार ये चीज आपको बताएंगे भी। तो नजर दोष जैसी चीज तो होती है कुंडली में। बात रही तंत्र बाधा ब्लैक मैजिक, वो भी होती है, पर उनका कनेक्शन आपका प्लैनेट से ही रहता है। प्लैनेट कमजोर है तो वो चीज घटना उसके टाइम पीरियड में जरूर होगी। मैंने कई सारे क्लाइंट के देखे कि राहु की महादशा आती है। वैसे राहु की महादशा तो किसी भी जातक को बहुत भ्रमित ही करती है। जैसे अब अष्टम में राहु बैठे, राहु की महादशा अभी मेरे एक क्लाइंट थे उनकी चली रही थी और अष्टम में बैठे हुए थे। ऐसे में उनका दिमाग तंत्र के साइड बहुत जाना, तंत्र के लोगों से बहुत मिलना, तंत्र के उपाय बहुत करना, और उन्हें भी अपने आप में ये फील होना कि मुझ पर तंत्र ही हुआ है। और राहु अष्टम भाव में बैठे हैं और जब से राहु की महादशा आई है तब से ऐसे ख्याल बहुत आ रहे हैं। तो ये चीज तो होती है, पर इनका कनेक्शन प्लैनेट से ही होता है। कहीं ना कहीं आप आपके पूर्व जन्म से कोई ऐसा रोग या ऐसी कोई पाप लेके आए हैं जिसकी वजह से आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको क्या देने आया है। अगर हम संबंध देखें तो किस हाउस में बैठे, किस ग्रह के साथ बैठे, किस ग्रह के साथ युति बना रहे हैं, उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कहाँ से ये समस्या उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी, आपकी ये बातों से हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि कई लोग एस्ट्रोलॉजी की समस्या को लेकर पीड़ित हैं, उन्हें कुंडली का विश्लेषण कराना है तो इससे उन्हें लाभ मिल सके। और साथ ही साथ ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सीताराम।